बेटा आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलो बेटा हेडिंग डालो प्रोजेक्टाइल मोशन, और हम लोग सीखने का ट्राई करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? ठीक है, तो बेटा सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो आपका एक 2D मोशन होता है। याद रखेंगे 2 डायमेंशनल मोशन होता है। ये सबसे बड़ी चीज है 2D। D स्टैंड फॉर डायमेंशन। 2D मोशन है ये। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है। आपने अभी तक 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है, 2D मोशन है। आपने अभी तक 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे 2D मोशन। और 2D मोशन में जो पहला एग्जांपल है वो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और भी आएंगे सर्कुलर मोशन और रिवर बोर्ड प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो प्लीज ये चीज समझ लो कि जब भी 2D मोशन आएगा तो हम लोगों ने जो अभी बड़ी मुश्किल से तो 1D मोशन सीखा है, तो हम क्या करते हैं कि 2D मोशन को 1D प्लस 1D में ब्रेक कर लेते हैं, तो ये 2D बन जाता है। 1D मोशन और प्लस का 1D मोशन, तो 1D प्लस 1D ब्रेक कर लेंगे तो 2D मोशन हो जाएगा। हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि ये जो 1D और 1D 1 डायमेंशनल मोशन आ रहा है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर उसमें होना चाहिए। मान लो कि अगर जैसे परपेंडिकुलर एक्सिस में होना चाहिए, ठीक है, आपस में ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये 1D मान लो अगर आपने एक एक्स एक्सिस ले लिया है, ठीक है, तो दूसरे वाले को क्या लेना पड़ेगा बेटा? यस एग्जैक्टली, दूसरे वाले को आप वाई एक्सिस लोगे या जेड एक्सिस लोगे, व्हाटएवर, मतलब इसके परपेंडिकुलर लोगे। ठीक है, तो एक एक्स और एक वाई एक्सिस। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? अगर मैं इसको आपको रियल लाइफ में एग्जांपल बताऊं तो बेसिकली ये होता है कि आपने ये चीज देखा होगा कि कोई भी मोशन एक ऐसे हो, जैसे 2 डायमेंशनल अगर हम लोग बोर्ड में बनाए तो 2 डायमेंशनल देखो समझो बेटा, ये मान लो एक्स एक्सिस है और सपोज ये वाला जो है आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो कोई भी मोशन ऐसे हो कि सेम टाइम पे 2 डायमेंशन को वो क्या कर रहा हो, ऑक्युपाई कर रहा हो, कि मतलब सेम टाइम पे एक्स एक्सिस पे भी चल रहा हो और सेम टाइम पे वाई पे भी चल रहा हो, तो उसको बोलते हैं 2D मोशन। ठीक है, रियल लाइफ में एग्जांपल देखो कि आपने क्रिकेट मैच तो देखा ही होगा कि जब भी कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो वो क्या करता है, 6 रन के लिए जब हिट करता है तो वो बॉल क्या होती है बेटा, सेम टाइम पे बैटमैन से दूर जाती है बाउंड्री की तरफ और हाइट के साथ जाती है। तो अगर मैं उसी चीज को यहाँ पे हिट करके दिखाऊं तो कुछ ऐसे जाती है। प्लीज बोलेंगे हाँ कि ये सब बिल्कुल सही है। ये एकदम से ऐसे ही जाती है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस से, चलो ये मान लेते हैं, कुछ ऐसे जाकर, और ये स्टेडियम में पॉइंट ए है मान लो, यहाँ पे जाकर हिट करती है, और ये जहां से हिट किया गया है इसको बोलते हैं ओ पॉइंट, मतलब जहां से प्रोजेक्ट किया गया है, प्रोजेक्शन बोलते हैं, इसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। सेम टाइम पे एक्स एक्सिस पे चल रहा है, सेम टाइम पे वाई एक्सिस पे भी मोशन हो रहा है, इसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। 2D मोशन हो रहा है, देखो 1D एक आपका इधर आ जाएगा और एक 1D आपका इधर आ जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे 2 डायमेंशनल और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। इसका एनालिसिस क्या होता है? मान लो सपोज कोई एक बॉडी है जिसको आपने इनिशियली u स्पीड से थ्रो किया है और हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल जो है वो है थीटा। कितना है बेटा? थीटा है। तो मैंने आपको बोला है कि जब भी 2D मोशन आएगा आप उसको 1D प्लस 1D में ब्रेक कर लोगे। कभी भी हो, आप कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि इसको 2 डायमेंशनल, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस में इसको ब्रेक कर लो, जो भी है इसके पास। यू का अगर इधर कंपोनेंट लेते हैं हम लोग, 2 कंपोनेंट कर लेंगे, एक इधर और एक इधर, तो इधर आ जाएगा ux जिसकी वैल्यू होगी u ऑफ cos थीटा, u ऑफ cos थीटा, और इधर आ जाएगा uy जिसकी वैल्यू होगी u ऑफ sin थीटा, u cos थीटा एंड u sin थीटा। ठीक है, इसके बाद देखो आपने इसको थ्रो किया है तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और वो कितना होगा बेटा? g होगा नीचे को। ठीक है, तो इस मोशन को अब हम लोग ब्रेक करके 2 पार्ट में लिख लेंगे और फिर देखते हैं क्या होगा इसका मोशन का एनालिसिस। ठीक है, तो अगर हम लोग चलो y एक्सिस है किधर लिख लेते हैं, और क्या लिख लेते हैं बेटा? इधर ये y एक्सिस में जो भी आपको दिया है वो लिख लेंगे, और इधर पे हम लोग लिख लेते हैं x एक्सिस। क्या लिख लेते हैं बेटा? इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग x एक्सिस लिख लेते हैं। ठीक है, तो y एक्सिस में अगर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो y एक्सिस में देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, uy है, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा? u ऑफ sin थीटा है,
ओके राइट। और क्या दिया है, एक्सेलरेशन दिया है जिसको ए वाई से डिनोट कर लेते हैं, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। देखो इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा आप ऊपर को ले रहे हो, बेटा साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से लेना पड़ेगा। एक साइड आप प्लस लेते हो तो उसके अपोजिट नेगेटिव लेना पड़ेगा। आपने वेलोसिटी को अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया है, आपने जब अपवर्ड में अगर पॉजिटिव ले लिया है तो फिर डाउनवर्ड क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। एक्सेलरेशन आप देख रहे हो वर्टिकली डाउनवर्ड जो है, इसकी वजह से आप इसको -0 या g डाउनवर्ड लिख लो, जो मानो वो लिख लो, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ठीक है, ये दो चीज हो गई। और x डायरेक्शन का एनालिसिस करें तो x डायरेक्शन की जो एक्सेलरेशन है, सॉरी जो वेलोसिटी है वो कितना है, ux की वैल्यू जो है वो है u ऑफ cos थीटा, ओके राइट। और जो इस एक्सेलरेशन है x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वो है 0। तो हम मोशन का एनालिसिस करते हैं बेटा। हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है पहली चीज टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके राइट। दूसरी चीज हमें निकालना है इसकी मैक्सिमम हाइट कितना अटेन कर सकता है। तीसरी चीज इसकी जो है रेंज आर निकालना है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि जब यहाँ से थ्रो किया और ग्राउंड को हिट करने से पहले तक का कितना टाइम लिया, ठीक है। द टाइम स्पेंड इन द एयर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है, बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे प्लीज देख लेते हैं। तो चलो अगर हम लोग ओ से लेकर ए तक का मोशन का एनालिसिस करें, y एक्सिस में o से a तक का अगर मोशन का एनालिसिस करें, o से a तक का, तो y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये यहां से यहां तक गया, ठीक है, ये यहां से यहां तक गया। ये मान लो मैक्सिमम हाइट जहां पे थी ये p है, ठीक है, ये h मैक्सिमम हाइट बोला जाता है यहां पे, ठीक है। तो यहां तक गया o से p तक, फिर से p से a तक वो सेम लेवल पे आ जाएगा। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका जो हो जाएगा वो sy की वैल्यू 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन लगा देंगे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, वो क्या बोलता है बेटा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हम लोग लिख लेते हैं बेटा sy इक्वल टू uy इंटू टी प्लस का हाफ ऑफ ay इंटू टी का होल स्क्वायर। sy की वैल्यू 0 है, 0 लग दिया। uy की वैल्यू है u sin थीटा और t की वैल्यू आपको निकालना है प्लस हाफ ay की वैल्यू -g है, -g ले लिया इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। t यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और दूसरे वाले t की वैल्यू आ जाएगी। तो प्लीज हम देख लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, बाद में इसको देख लेंगे, ठीक है। इस वाले को एनालिसिस कर लेंगे। हाँ, इसके बाद का जो देखो बेटा, इसके बाद का अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ से हम लोग 0 t कॉमन ले लेते हैं पहले वाले से, तो इधर बचेगा u sin थीटा माइनस ऑफ हाफ g t, ठीक है, ये चीज बचेगा। तो यहाँ से बचेगा t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू, ये पूरा इक्वल टू 0 करोगे एंड u sin थीटा माइनस g बाई 2 इंटू टी इक्वल टू 0। देखो दो इसके रूट आए तो दो में से कोई ना कोई तो पक्का 0 होगा, या तो t इक्वल टू 0 है और ये चीज 0 है। तो t इक्वल टू इसको निकालते ही हाफ g2 उधर हो जाएगा, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2u sin थीटा बाई g। दो रूट के आ रहे हैं, उसका भी मैं मीनिंग भी मैं समझा देता हूँ। दो रूट आने का मतलब ये है कि दो बार इसका डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल 0 होगा। एक t इक्वल टू 0 मतलब कि जब उसको थ्रो ही कर रहे हो तो इनिशियल टाइम पे भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 और 2u sin थीटा बाई g, इतने टाइम बाद भी इसका वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा। तो इधर आ जाएगा 2u sin थीटा बाई g। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट्स थ्रो, या बिटवीन द टाइम व्हेन इट इज थ्रोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड व्हेन इट हिट द ग्राउंड, ठीक है, ये चीज हो गया। तो 2u sin थीटा बाई g आ जाएगा। फिर इसके बाद वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा वो चीज हमें निकालना है। और फिर क्या निकालना है बेटा, उसके बाद हमको निकालना है रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा वो चीज निकालते हैं। तो प्लीज यहाँ तक का नोट कर लो और करते हैं, फिर हम लोग आगे का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो चलो, तो कैपिटल P की वैल्यू आपने निकाल ली है, चलो ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग h की वैल्यू निकालने जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही बचेगा, क्योंकि h डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, क्योंकि इधर का एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और वर्टिकल जो है इस टाइम पे 0 हो चुकी होगी, vy जो है यहाँ पे 0 हो चुकी होगी।
तो चलो अगर हम लोग O से P तक के मोशन का एनालिसिस कर ले बेटा, ठीक है, O से P तक का मोशन का एनालिसिस कर ले, तो Vy जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगा दें, क्या होता है वो Vy स्क्वायर इज इक्वल टू Uy स्क्वायर प्लस का 2ay इंटू sy। थर्ड इक्वेशन लगा रहे हैं बेटा, प्लीज समझने का ट्राई करेंगे। Vy 0 है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी पॉइंट P पे 0 है, O से P तक का मोशन एनालिसिस कर रहे हैं, और यहाँ से डिस्टेंस जो है sy उसको हम लोग कैपिटल H बोलना है, ठीक है। और Vy तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर डबल 0 यानी 0 ही लिख सकते हो। Uy की वैल्यू जो है u sin थीटा इसका होल स्क्वायर, और 2ay की वैल्यू -g है तो -g आ जाएगा इनटू ये h आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको h की वैल्यू लिखते हो तो h की वैल्यू आ जाएगी बेटा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा कि h की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो चलो मैं h की वैल्यू भी लिख देता हूँ, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। तो प्लीज समझने का ट्राई करेंगे बेटा। तो t की वैल्यू आई 2u sin थीटा बाय g, h की वैल्यू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। समझने का ये ट्राई करेंगे कि जब भी आपका 2D मोशन आएगा, चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन हो, चाहे आपका सर्कुलर मोशन हो, चाहे वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो, चाहे रिवर बोर्ड प्रॉब्लम हो या विंड रेन प्रॉब्लम हो, जो भी हो, टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ दोगे। एक जैसे यहाँ x और y एक्सिस है, कुछ भी एक्सिस हो सकते हैं लेकिन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो उनके सारे कंपोनेंट दोनों तरफ ले लो और फिर इसके बाद सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो लगा देंगे। यहाँ देखो वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट लग रहा है, जी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट लग रहा है, तो इसलिए मोशन में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। और एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं, तो सिंपली मोशन हो जाएगा इसका, वो चीज हम देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम रेंज निकालते हैं, जो तीसरा चीज है। तो ये था वाई मोशन का, वाई एक्सिस के मोशन का एनालिसिस। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग एक्स एक्सिस के मोशन का एनालिसिस देखते हैं बेटा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के मोशन का अगर एनालिसिस देखें बेटा, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या चीज एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में हम लोगों ने क्या निकाला था, यूएक्स की वैल्यू निकाली थी u cos थीटा, ओके राइट, ठीक है। और ax की वैल्यू निकाली थी 0। हम लोग मोशन का एनालिसिस कर रहे हैं o से लेकर a तक का, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है इसमें, अभी निकाला है 2u sin थीटा बाई g लग रहा है, ठीक है। तो o से a तक के मोशन का एनालिसिस करना है। अगर हम लोग बोले रेंज कितना आएगा इसका, रेंज को r से डिनोट करेंगे तो वो आ जाएगा ux इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो u इनटू t, स्पीड इनटू टाइम। ux की वैल्यू है u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू है 2u sin थीटा बाई g। अगर u का u से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो u स्क्वायर आ जाएगा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा और ये डिवाइड बाई g। तो ये आ गया आपका रेंज का फार्मूला। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। ये सब रेंज का फार्मूला आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। मैंने ये ऐसे क्यों कर दिया, क्योंकि x डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन जो है 0 है बेटा। एक्सेलरेशन क्या चीज है, 0 है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो कितना डिस्टेंस चलेगा t टाइम में, तो स्पीड इनटू टाइम कर देंगे तो ux इनटू t। ux की वैल्यू जो है u cos थीटा है और इसकी देखो ux की वैल्यू u cos थीटा और इसकी वैल्यू 2u sin थीटा बाई g। u का u से मल्टीप्लाई u स्क्वायर, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है डिवाइड बाई g। ये आ जाएगा आपका रेंज। तो रेंज का फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, ठीक है। ये कब आएगा, रेंज थीटा पे आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अगर क्लियर है तो प्लीज बोलो हाँ। इसमें एक पॉइंट और है, वो मैं बता देता हूँ, अब मैं इसको रब कर सकता हूँ, ठीक है। तो रेंज तक का फार्मूला आ गया है। एक चीज याद रखेंगे कि जब थीटा पे इसको थ्रो कर रहा हो तो रेंज आपकी आ रही u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। तो अगर हम लोग इसको थीटा पे ना थ्रो करके थीटा को रिप्लेस कर दें 90 माइनस थीटा से, तो देखेंगे क्या चीज होगा, तब भी रेंज सेम ही आती है। तो अगर हम लोग निकालें r 90 माइनस थीटा, तो देखो क्या आएगा, इधर u स्क्वायर ही रहेगा, साइन ऑफ 2 इंटू 90 माइनस थीटा हो जाएगा इधर डिवाइड बाई g। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा अंदर मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाई g। साइन 180 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा ही होता है, मतलब फिर से ये वही आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, सेम ही आ जाएगा। और ये है r 90 माइनस थीटा और ये क्या है r थीटा है।
तो यहाँ से एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है आपको निकल के, प्लीज समझने का ट्राई करेंगे कि रेंज जो होता है r थीटा इज इक्वल टू r 90 माइनस थीटा। कई बार इस चीज का हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे कि रेंज जो है, अगर मैं प्रोजेक्टाइल के थ्रू आपको इसको समझाऊं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये दो चीजों के लिए रेंज जो है सेम रहेगा। किसके किसके लिए बेटा? हाँ, आई होप आप इस चीजों को रिलेट कर पाओगे। ठीक है, O से P तक अगर स्पीड दोनों के लिए सेम है, अगर दोनों की स्पीड जो है सेम है, ये इसकी भी स्पीड u है और इसकी भी स्पीड u है, ये थीटा है और ये वाला जो है 90 माइनस थीटा है, तो r थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज सेम होगी। इतना चीज क्लियर है तो प्लीज नोट करो, फिर इसके न्यूमेरिकल जो है हम लोग नेक्स्ट उसमें देखते हैं। और जो भी